पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यदि आपको एक दो क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ले जाएंगे। कह रहा है कि ज्वाइनिंग डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स दिया गया। फर्स्ट पॉइंट ए हम मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 7 एंड सेकेंड पॉइंट को स्टूडेंट्स हम बी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स होगा 4, -3। कह रहा है डिवाइड्स, ये किसी एक पॉइंट्स पे डिवाइड करता है जिसे हम पी लेट कर ले रहे हैं और इसे का कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जबकि कह रहा है इंटरनली रेशियो जो दिया है 2 एंड 3, इट मीन्स हुआ कि ए से लेके पी तक की डिस्टेंस को 2 रेशियो दिया गया है और पी से लेके बी तक की डिस्टेंस को 3 रेशियो दिया गया है। अब इसे हम सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमें सेक्शन फार्मूला, इंटरनली सेक्शन फार्मूला लगाना है। फर्स्ट फार्मूला देखिए x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि जो पॉइंट ए होता है इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 लिया जाता है। स्टूडेंट पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 लेते हैं। हमने आपको सेक्शन फार्मूला प्रूव किया है, बताया है। ये पॉइंट जो फर्स्ट रेशियो होता है हमेशा m1 लेट किया जाता है और सेकंड रेशियो m2। इसका मतलब ए से p तक की रेशियो को हम m1 कहेंगे और p से बी तक की रेशियो को हम m2 कहते हैं। स्टूडेंट्स तो m1 की वैल्यू 2 हो गई, m2 की वैल्यू 3 हो गई, x1 y1 x2 y2 pxy सबके वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स m1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और x2 की वैल्यू है हमारा 4 स्टूडेंट्स प्लस m2 की वैल्यू देखिए दिया गया है 3 इंटू x1 की वैल्यू है -1 अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। स्टूडेंट इसे हम सॉल्व कर लें तो 2 4 जा 8 और प्लस माइनस मिलके -3 होगा बाई 5 या इक्वल टू आ गया हमारा 5/5 दैट इज 1। तो x की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स वो हमें मिल गया 1। 5/5 का सिंप्लीफाई कर दें तो वैल्यू आ गई 1। इन द सेम प्रोसेस हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स y की वैल्यू देखिए हमारा क्या होगा, y इक्वल टू होगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स चलिए बहुत अच्छे से हम वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू 2 दी गई है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए 2 रख देंगे। y2 की वैल्यू हमारी -3 है स्टूडेंट्स तो -3 कर देंगे प्लस m2 की वैल्यू हमारी 3 दी गई है स्टूडेंट्स एंड y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 7 दी गई है अपान 2 प्लस 3। स्टूडेंट्स हम कर लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें स्टूडेंट तो 2 3 जा होगा 6 -6 है प्लस 21 अपान 5। अब ये सॉल्व करें तो -6 प्लस 21 दैट इज 15 आ जाएगा बाई 5 5 1 जा 1 5 3 जा 15 दैट इज आ गया 3। y की वैल्यू आ गई 3। तो हमसे पूछा गया है कि डिवाइड्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट और डिवाइड्स पॉइंट क्या है P। तो डिवाइड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। डिवाइड्स पॉइंट्स P की वैल्यू पूछी गई है x, y कितना है तो हमारा x की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1 और y की वैल्यू आई है 3 तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3। पॉइंट्स P की जो वैल्यू आई है x y का 1, 3। हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड 2, -3। ये कह रहा है कि आपको ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, स्टूडेंट इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इसका मतलब एक लाइन सेगमेंट आपको लेना है। हमने लाइन सेगमेंट लेट कर लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया गया 4, -1
एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -3। कह रहा है कि ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐड कर दीजिए। पॉइंट्स ए से पॉइंट बी को ऐड कर दिए। स्टूडेंट ध्यान से देखें, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट, इसके बाद कह रहा है ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट को हमने पी मान लिया और सेकेंड पार्ट को हमने क्यू मान लिया। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। स्टूडेंट्स कह रहा है तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हों, डिवाइड बाई ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले हम फाइंड करते हैं पी का। आप सभी जानते हैं जो पॉइंट ए होता है तो इसका कोऑर्डिनेट हम हमेशा x1, y1 लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हम हमेशा x2, y2 लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब p का कोऑर्डिनेट निकालना है स्टूडेंट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम x, y मान लेते हैं। अब इसका रेशियो देखिए क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब AP 1 है, PB भी 1 है और QB भी 1 है, सभी 1 के बराबर हैं। तो P से लेके A तक की डिस्टेंस को यदि स्टूडेंट्स हम A लेट कर लेते हैं, आप ध्यान से देखें P से A तक की डिस्टेंस अगर 1 है तो P से लेके B तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा। रेशियो क्यों होगा, क्योंकि पी भी 1 है और क्यू भी 1 है, तो 1 + 1 दैट इज 2 इधर रेशियो बचा, इधर 1 रेशियो 3 रेशियो में टोटल डिवाइड है, 1 + 2 करें तो टोटल 3 आ गया। तो हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पी स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y हमें फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू देखिए हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, वैल्यू इज रिप्लेस। m1 क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट जो रेशियो होता है वो हमारा m1 होता है, आपको कंफर्म हमने बता चुके हम। सेकेंड रेशियो हमारा m2 होता है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखें तो ये रेशियो हमारा m2 होगा। वैल्यू पुट करिए, m1 इज रिप्लेस बाई 1 इंटू x2 इज रिप्लेस बाई 2 प्लस m2 इज रिप्लेस बाई 2 इंटू x1 इज रिप्लेस बाई 4 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 कर देंगे स्टूडेंट। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1 × 2 का मतलब 2 हो गया, 2 × 4 दैट इज 8 हो गया बाई 3। इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाता है 10/3। तो x की वैल्यू जो स्टूडेंट्स आ गया हमारा 10/3 आ गया। अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इन द सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स वैल्यू हम पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 1 गिवन है एंड y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 इज रिप्लेस बाई 2 है स्टूडेंट्स, इंटू y1 इज रिप्लेस बाई -1 अपान 1 + 2 स्टूडेंट्स। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते, हो गया हमारा -3 - 2/3। दोनों हम सॉल्व करेंगे तो -5/3 आएगा। y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -5/3। इन द सेम प्रोसेस अब हम जो है कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हम आपको यहाँ फाइंड कर दे रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। क्यू का पॉइंट भी हम x, y ले लेते हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ p की वैल्यू आ गई, आंसर क्या आया, कोऑर्डिनेट ऑफ p आपको निकला है, p की जो वैल्यू आई स्टूडेंट्स कितना आया 10/3 -5/3, दैट इज फर्स्ट आंसर आ गया आपको। सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ q। अब यहाँ पर हम फिर से एक बार फिगर ड्रा कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको
ध्यान से देखिए, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट देखिए दिया गया 4 कामा -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स 2 कामा -3। इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया पॉइंट पी कामा क्यू। अब हमें पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए स्टूडेंट्स, तो क्यू से ए की डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू से बी की डिस्टेंस। तो क्यू से ए की डिस्टेंस देखिए 1 + 1, इधर की डिस्टेंस आ जाएगी 2 स्टूडेंट, ध्यान से देखें। तो ये हो गया 2 स्टूडेंट्स, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी होगी 1 रेशियो। तो फर्स्ट जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड M1, सेकेंड रेशियो इज कॉल्ड M2 स्टूडेंट्स। ये रेशियो हमारा यहाँ तक M1 होगा और ये रेशियो हमारा M2 होगा। इसे आप जानते हैं कि x1 कामा y1 होगा स्टूडेंट, और ये हमारा x2 कामा y2 होगा, और q का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया पुनः x कामा y। अब कोऑर्डिनेट आप हमें q चाहिए तो हम x इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस M2 स्टूडेंट्स। वैल्यू पुट कर लेंगे, M1 की वैल्यू हमारा दिया गया है 2, x2 इज रिप्लेस बाई 2 प्लस M2 की वैल्यू है 1, x7 इज रिप्लेस बाई 4 अपान 2 + 1 स्टूडेंट्स कर देंगे, 2 + 1 करेंगे तो 2 2 जो आ गया 4 प्लस 4/3 दैट इज 8/3 आ गया। x की वैल्यू जो हमें मिल गया 8/3। अब यहीं पर स्टूडेंट्स हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू होगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 दिया गया है एंड y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू हमारी -1 है अपान 2 + 3 स्टूडेंट्स कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -6 -1/3, 3 टू द 5, 2 + 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 + 1 है, ये हो गया 3, वैल्यू आ गया -7/3 दैट इज y। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारा q की वैल्यू कितना आ गया 8/3 कामा -7/3 स्टूडेंट। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट q की वैल्यू आ गया सेकेंड आंसर। हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सॉल्यूशन इसका। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए हम क्वेश्चंस को नहीं लिख पा रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, आप खुद से देख लीजिएगा। लिखा है निहारिका पोस्टेड द गिवन फ्लैग एट 1/4 इंटू डिस्टेंस ऑफ AD। 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD इज गिवन 100 सेंटीमीटर, तो 1/4 इंटू 100 करेंगे 25 मीटर आ जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q जो होगा सेकेंड लाइन एंड 25 सेकेंड लाइन पे ये 25 मीटर डिस्टेंस पर है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 25। फर्स्ट एक्स रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड वाई आप जानते हैं। फिर प्रीत पोस्टेड फ्लैग एट 1/5 इंटू 100 मीटर का 20 मीटर हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर, तो x का कोऑर्डिनेट 8 है, y का 20। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स क्यू आर, तो यहाँ पे हमारा क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 8 - 2 6 का होल स्क्वायर, 25 - 25 का होल स्क्वायर, अगर 36 + 25 दोनों ऐड करेंगे √61 मीटर हो जाएगा। द पॉइंट एट विच रश्मि कह रहा कि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ जा रहा उसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो हमने मान लिया क्लेटिव पॉइंट ये मिड पॉइंट है। तो ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। क्यू का कोऑर्डिनेट देखिए हमारा x1 y1 होगा स्टूडेंट्स, और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 होगा। वैल्यू रख दीजिए 2 + 8/2 10/2 दैट इज 5, 25 + 20/2 45/2 22.5। तो हेंस द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा 5, 22.5
स्टूडेंट इसको अच्छे से नोट्स कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो इसका स्टूडेंट सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जब आपको रेशियो फाइंड करना है तो हमने आपको बताया है अपने कॉन्सेप्ट में कि जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो उसको हम हमेशा के रेशियो 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? के रेशियो 1 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, के रेशियो 1 ले लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, 10 है और बी का कोऑर्डिनेट 6, -8 है और डिवाइड पॉइंट्स का रेशियो दिया गया है -1, 6 स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है के रेशियो 1। क्या होगा? के की वैल्यू, इसका मतलब हमें फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला होगा x इक्वल टू m1x2। जब रेशियो आपका स्टूडेंट्स निकालना हो तो फार्मूला हम इस तरह से लिख देते हैं। रेशियो निकालना है के फॉर्म में तो हम लिख देंगे के x2 प्लस x1, आपको इजी हो जाएगा। के प्लस 1 स्टूडेंट्स यूज कर लेंगे। x1 आपका देखिए यही होगा स्टूडेंट, x1 y1 और ये पॉइंट हमारा x2 y2 होता है, आप जानते हैं। और ये पॉइंट x, y होता है। तो x की वैल्यू कितना गिवन है स्टूडेंट? -1। के एज इट इज रहेगा। x2 की वैल्यू इंटू 6 है प्लस x1 की वैल्यू -3 होगा स्टूडेंट, अपान के प्लस 1 है। अब इसको हम सॉल्व करें स्टूडेंट तो ये इधर आएगा -के, -1 हो जाएगा। ये हो गया 6 के, -3 हो जाएगा। के की वैल्यू एक साथ कर लेते हैं, बाकी एक साथ। तो -के -6 के इक्वल टू -3 हो जाएगा स्टूडेंट, +1 होगा। -7 के इक्वल टू -2 होगा स्टूडेंट्स। तो के इक्वल टू स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के इक्वल टू 2/7 आ गया। द रिक्वायर्ड रेशियो की हम बात करें, द रिक्वायर्ड रेशियो, तो द रिक्वायर्ड रेशियो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2:7। द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट्स कर ले स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग कैपिटल A 1, -5 एंड B -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 बताया, यहाँ पे भी लिखा फाइंड द रेशियो, वहाँ पे भी फाइंड द रेशियो। तो आज इट इज इसे हमें सॉल्व कर लेना। फाइंड द रेशियो जब हमें सॉल्व करना है तो हमारा फिगर यही हो जाएगा। पॉइंट ए लेंगे, पॉइंट बी लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट दिया 1, -5 स्टूडेंट और बी का कोऑर्डिनेट आप ध्यान से देखें तो -4, 5 है। एक पॉइंट पी ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया होगा स्टूडेंट, कह रहा है इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए पॉइंट हमने पी एक्स एक्सिस पर दिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या होगा? ये तो x होगा, बट y यहाँ पर क्या होगा? 0 होता है स्टूडेंट। ध्यान देखिए, अगर हम x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो x, 0 x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0 होगा। तो p का कोऑर्डिनेट x, 0 होगा। ये रेशियो दिया है के रेशियो 1 स्टूडेंट्स। कितना दिया है? के रेशियो 1 दिया गया है। इसको ध्यान से देखें स्टूडेंट। p का कोऑर्डिनेट होगा x, 0 होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट विल बी 0। अब यहाँ से हम x y कोऑर्डिनेट 0 है तो स्टूडेंट हम y की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू होगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? 0 होगी। m1 हमारा k है, y2 हमारा x, ये कोऑर्डिनेट देखिए x1 y1 होता है स्टूडेंट,
और एक कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 होता है। y2 है हमारा 5 के x2 प्लस m2 है 1 इंटू y1 हमारा 1 है अपान m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। इसे हम सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर, तो यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका मतलब 5k प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। तो 5k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1/5 हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, जो है k की वैल्यू -1, 5 आ रहा है। हमारा a का कोऑर्डिनेट दिया है 1, -5 और b का कोऑर्डिनेट -4, 5। x1 y1 है, x2 y2, y कोऑर्डिनेट 0 था इसलिए हमने y का लिया। m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू k है स्टूडेंट्स, y2 की वैल्यू हमारी 5 दी गई है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -5 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक है। y1 की वैल्यू हमारी दी गई है -5 स्टूडेंट्स, -5। तो ये होगा 5k और ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा -5 स्टूडेंट्स। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5k -5 होगा, k प्लस 1 का कर देंगे तो 0 होगा, -5 इधर आएगा तो वैल्यू आ जाएगी +5। k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5/5 स्टूडेंट्स। इस लाइन को फिर से समझ लें, k की वैल्यू आ जाएगी 5/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 स्टूडेंट्स। k की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन, मतलब इसकी वैल्यू भी पूछी जा रही है। तो y हमने k की वैल्यू निकाल लिया, हमें x की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो x इक्वल टू होगा हमारा कितना स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, kx2 प्लस x1 अपान k प्लस 1 स्टूडेंट। k की वैल्यू हमने फाइंड किया 1 है और x2 की वैल्यू आप ध्यान से देखें -4 दिया गया है, प्लस x1 की वैल्यू 1 है अपान k की वैल्यू 1 निकला है तो 1 + 1 कर देंगे स्टूडेंट। -4 + 1/2 दैट इज -3/2। तो x का कोऑर्डिनेट निकल रहा है हमारा -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू होगा -3/2, 0 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन जल्दी से नोट्स कर लें, क्वेश्चन 4 और 5, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, लिखा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x, y। तो पैरेललोग्राम अगर स्टूडेंट ABCD इज ए पैरेललोग्राम तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हम जानते हैं कि डायगोनल्स जो होंगे बाइसेक्ट ईच अदर होगा, ठीक। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD होगा स्टूडेंट्स। तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं तो x1 + x2/2 कहने का मतलब 1 + x/2 होगा, y का 2 + 6/2। इधर अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट मिड पॉइंट ऑफ BD की बात करें तो 3 + 4/2 होगा स्टूडेंट्स, और y का 5 + y/2, क्योंकि मिड पॉइंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब आप स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसे 1 + x/2 है और दूसरा 2 + 6 8/2 दैट इज 4 होगा। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये आएगा 7/2 और ये 5 + y/2। स्टूडेंट करना क्या, हमें x का x के साथ कंपेयर करेंगे और y का y के साथ कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट।
तो देखिए हम जब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट हमारा पॉइंट्स जो आ रहा है 1 + x/2 इक्वल टू 7/2 होगा स्टूडेंट। 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + x इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 7 - 1 दैट इज 6। x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी 6। देयर फॉर सेकेंड टर्म 5y 5 + y/2 इक्वल टू 4 दिया गया स्टूडेंट। तो 5 + y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8। y इक्वल टू 8 - 5 करेंगे इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 स्टूडेंट। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y करना था। इसको जल्दी से नोट्स कर ले स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल कुछ सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, एक सर्कल दिया गया है कहा जा रहा, और इसका डायमीटर दिया गया है ए बी। डायमीटर का एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और यहाँ पर पॉइंट सी दिया गया है सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -3। स्टूडेंट ध्यान से देखें, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 4। कह रहा है ए का कोऑर्डिनेट बताइए। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x, y स्टूडेंट्स। अब हमें x, y बताना, हम सभी जानते हैं कि सेंटर जो होता है डायमीटर के मिड पॉइंट पर होता है। सेंटर कहाँ पर होता है स्टूडेंट? डायमीटर के मिड पॉइंट पर होता है, मतलब सेंटर इज सिचुएटेड ऑन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। या हम लिख सकते हैं सेंटर इज लाई ऑन मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। डायमीटर ए बी, हम सभी जानते हैं कि सेंटर कहाँ पर होता है? डायमीटर के मिड पॉइंट पर होता है। तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट। मिड पॉइंट का फार्मूला देखिए होता क्या है स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट हम x1 y1 लेट कर ले रहे हैं, और ये कोऑर्डिनेट हम x, y लेट कर ले रहे हैं। ये हमारा x2, y2 होगा स्टूडेंट। ध्यान से देखें, x1 y1 हमने मान लिया, x2 y2, x, y। मिड पॉइंट का होता फार्मूला x इक्वल टू x1 + x2/2 स्टूडेंट्स, एंड y का होगा इक्वल टू y1 + y2/2 स्टूडेंट्स। अब हमें x और y, x की वैल्यू कितनी दी गई स्टूडेंट्स? 2 दिया गया है। x1 हमें फाइंड करना है, ध्यान से देखें। x2 कितना गिवन है? 1 है, बाई 2। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो x1 + 1 इक्वल टू आ जाएगा 4। x1 इक्वल टू 4 - 1 करेंगे दैट इज 3। x1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3। अब y में देखिए, y की वैल्यू दी गई हमारा -3 स्टूडेंट्स, इक्वल टू y1 हमें कितना दिया गया है? y1 हमें फाइंड करना है। y2 कितना दिया गया स्टूडेंट्स? 4 है, बाई 2। इसे हम सॉल्व कर ले तो y1 + 4 इक्वल टू -6 आएगा। y1 इक्वल टू -6 - 4 दैट इज -10 आएगा। y1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट -10। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए चाहिए, तो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 की वैल्यू आई हमारी 3 और y1 की वैल्यू आई है -10। तो हमारा ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा स्टूडेंट 3, -10। आप देखिए y की वैल्यू -3 दी गई, y1 हमें फाइंड करना है, y2 की वैल्यू 4 है, बाई। ओके स्टूडेंट, नोट्स कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया गया -2, 2, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2, -4।
और आपका कहा जा रहा है ए पी इक्वल टू 3/7 स्टूडेंट। ए पी इक्वल टू 3/7 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। लिखा गया है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, तो अपन ए बी हम इधर कर लेते हैं। ए पी इक्वल टू हो गया हमारा 3/7 ए बी, या हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 1 ए पी है, देखिए स्टूडेंट, और ए बी, इसका मतलब है ए पी प्लस पी बी, या डायरेक्ट इसका हम रेशियो लिख देते हैं स्टूडेंट। ए पी रेशियो पी बी हमारा निकलेगा 3/4 स्टूडेंट। ए पी रेशियो पी बी होगा हमारा 3/4। तो ए पी की वैल्यू हमारी 3 होगी स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक, और पी बी की वैल्यू हमारी 4। ठीक, x1 y1 p का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, x कामा y। फार्मूला हम लगा लेंगे स्टूडेंट, क्या होगा हमारा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 स्टूडेंट। जल्दी से वैल्यू पुट करिए। m1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू देखिए x1 y1 होता है स्टूडेंट्स, और ये कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 होता है। ये हमारा m1 पॉइंट होगा और ये हमारा m2 पॉइंट होगा। m1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू आप ध्यान से देखें 2 है, m2 हमारा 4 है, और x1 की जो वैल्यू है -2 है अपान 3 + 4 होगा स्टूडेंट्स। इसे हम सॉल्व कर दें तो हो गया 6 - 8/7 स्टूडेंट, तो आ जाएगा हमारा -2/7। x की जो वैल्यू आ जाएगी -2/7। इन द सेम प्रोसेस y की वैल्यू हम निकाल देते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 स्टूडेंट। m1 की वैल्यू है हमारी 3 स्टूडेंट, और y2 की वैल्यू होगी -4 स्टूडेंट्स। प्लस m2 की वैल्यू आप देखें स्टूडेंट्स 4 है, और y1 की वैल्यू हमारी 2 अपान 3 + 4 होगा स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान से देखें -12 हो गया, प्लस 8 आ गया बाई 7, तो दैट इज -4/7। y की वैल्यू आ गई -4/7 स्टूडेंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p की जो वैल्यू आई, को ऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p की वैल्यू होगी हमारी -2/7 कामा -4/7 स्टूडेंट। इसको एक बार थोड़ा सा देख लें स्टूडेंट। m1 3 रखेंगे, x2 2 है, प्लस m2 4 है, x1 -2 है, 3 2 जा 6 होगा, 4 2 जा -8, -2/7। m1 3 है, y2 -4 है, प्लस m2 4 है, y1 2 है, तो 3 4 जा -12, 4 2 जा 8 आ जाएगा -4/7। जल्दी से नोट्स करें। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, अभी आपने 3 इक्वल पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब यहाँ पर कह रहा 4 इक्वल पार्ट्स, पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है स्टूडेंट। ए का कोऑर्डिनेट ध्यान से देखें -2, 2 दिया है, और बी का कोऑर्डिनेट 2, 8 है। कह रहा 4 इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब एक पॉइंट पी होगा, एक पॉइंट क्यू होगा। ध्यान से देखें स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा 4 इक्वल पार्ट्स में है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे पी ले लिया, एक पॉइंट्स मिड में आ जाएगा क्यू हो गया, और दूसरा पॉइंट आर हमने ले लिया। 3 पॉइंट्स हमने लिया है पी क्यू आर। इक्वल पार्ट्स में है, आपको दिया है, इसका मतलब ए पी इक्वल टू पी क्यू और इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर बी होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म दिख रहा होगा, जो हमारा जब 4 इक्वल पार्ट्स में है तो जो पॉइंट क्यू है मिड पॉइंट ऑफ द ए बी दिखेगा। इसका मतलब पॉइंट क्यू इज द
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी स्टूडेंट होगा। पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं। हम पहले निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी स्टूडेंट, ध्यान से देखें। को आर डी नेट ऑफ पी स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं एक्स कामा वाई है, तो एक्स इक्वल टू स्टूडेंट कितना होगा। अब यहाँ पर रेशियो की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखें ये कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 रेशियो में। तो P से यहाँ तक की डिस्टेंस आप ध्यान से देखें तो 1 होगा स्टूडेंट्स, और P से लेके B तक की डिस्टेंस की बात करें हम, तो इधर डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 होगा। ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा। तो x कहने का मतलब इसमें m1 हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं x जो होता है m1 x2, m1 कितना है 1 है, इंटू x2 कितना है 2 है, m1 x2 प्लस m2 x1, x1 की वैल्यू है -2 अपान 1 प्लस 3। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 2 - 6/3 दैट इज -4/3। x का कोऑर्डिनेट आ गया -4/3। इसी तरह से हम इसका y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। फार्मूला हम लिख देते नहीं तो आप कन्फ्यूजन होगा। m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होगा स्टूडेंट्स। वैल्यू पुट करिए, m1 की वैल्यू 1 दी गई है, y2 की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है x1 y1 होता है, और ये कोऑर्डिनेट हमारा x2 कामा y2 होता है स्टूडेंट। x2 कामा y2, तो y2 कितना है 8 है, प्लस m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है 2 है, अपान 1 प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा ये आया कितना 8 प्लस 6/4 आ गया स्टूडेंट्स। 1 प्लस 3 है तो 4 होगा, और यहाँ पे 4 होगा 4/4, तो दैट इज x इक्वल टू -1। तो हमारा 8 आ गया, 3 2 जा 6, और ये हो गया 4 आ गया हमारा 12/4, तो दैट इज 3। y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा स्टूडेंट 3। तो p का कोऑर्डिनेट निकल गया -1 कामा 3। अब कोऑर्डिनेट आप हम q निकाल देते हैं स्टूडेंट। को आर डी नेट ऑफ q स्टूडेंट, q हमने ऑलरेडी बताया है क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2/2 स्टूडेंट। तो x इक्वल टू देखिए x1 कितना है -2 है, और x2 कितना है +2/2 होगा। यहाँ पे देखें y में y1 कितना है स्टूडेंट्स 2 है, प्लस y2 कितना है आपको दिया गया 8 है, तो बाई 2 कर देंगे स्टूडेंट। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 0 आ जाएगी स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू जो आएगी 10/2 दैट इज 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q जो हमारा आया आंसर, q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ q को कोऑर्डिनेट ऑफ q स्टूडेंट्स कितना आ गया 0,5। इसी तरह से हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p अगर, तो p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया है स्टूडेंट्स -1,3 आ गया। अब हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ r स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये हमें चाहिए था, सेकंड ये हमें चाहिए, थर्ड हमें चाहिए स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो एक यहाँ पर लगाते हैं, ये सेकंड हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ r, को आर डी नेट ऑफ r स्टूडेंट्स। तो जब हम r का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा रेशियो कितना होगा, देखिए ए आर रेशियो थोड़ा सा देख लें, ए आर रेशियो आर बी हमें चाहिए। तो ए आर का रेशियो हमारा ए से लेके आर तक इधर 3 पार्ट होगा, और आर बी 1 होगा।
ये रेशियो 3:1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो x की जो वैल्यू होती है, हमारा फार्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू हम इधर पुट करते हैं स्टूडेंट। x इक्वल टू m1 की वैल्यू है हमारी 3 इंटू एक्स टू की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू हमारी 1 इंटू एक्स वन की वैल्यू हमारी -2 अपान 3+1 हो जाएगा स्टूडेंट। 3+1 इसे हम सॉल्व कर दें तो कितना आ जाता है स्टूडेंट? 3×2 = 6 -2/4, तो दैट इज 4/4 या इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारी 1 आ गई। इसी तरह से वाई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 निकालेंगे स्टूडेंट। m1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 8 है, m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 2 है, अपान 3+1 कर देंगे तो स्टूडेंट 8×3 = 24 प्लस 2/4 हो जाएगा। तो तो आ जाएगा 26/4, या इसे हम सिंप्लीफाई करें 13/2 आ गया। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू अगर हम बात करें, द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, तो आर का कोऑर्डिनेट निकल रहा है स्टूडेंट हमारा। आर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना आया है 1 और सेकंड कोऑर्डिनेट है 13/2। तो ये का आंसर ये होगा स्टूडेंट्स। सेकंड आंसर आपका यहाँ पे मिल गया है स्टूडेंट। थर्ड आंसर आपका यहाँ पर है कोऑर्डिनेट ऑफ पी। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी का जो वैल्यू आया है, एक्स की वैल्यू 1 आई है और वाई की वैल्यू 3 आई है, तो ये थर्ड आंसर है। इसको अच्छे से नोट्स कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अच्छे से नोट्स। चलिए स्टूडेंट देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेज R3, 0, 4, 5 एंड -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो एक रोम्बस दिया गया है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखिए। एक रोम्बस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस रोम्बस के डायगोनल्स वर्टिसेस दिए गए हैं टेकन इन ऑर्डर। तो चलिए रोम्बस है एक हम ले लिए ABCD। इसके जो दिए गए हैं, ए का कोऑर्डिनेट 3, 0 इन टेकन ऑर्डर का मतलब होता है कि दैट इज सीक्वेंस में 4, 5 है, -1, 4 है एंड डी का -2, -1। ध्यान से देखिए, ए का 3, 0 है, बी का 4, 5 है, सी का -1, 4 है और डी -2, -1 है। अब स्टूडेंट्स अगर इसके देखें तो दो डायगोनल्स होंगे, एक डायगोनल सी होगा, दूसरा डायगोनल BD होगा। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम लेंथ ऑफ AC निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल AC, लेंथ ऑफ डायगोनल AC स्टूडेंट्स। तो AC निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हम फाइंड कर रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फार्मूला लग जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट चलिए फॉलो कर लेते हैं रूल्स को। x2 - x1, तो AC में ये x1 y1 होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखें, और ये पॉइंट हमारा x2, y2 हो जाएगा। x2 - x1 इसका मतलब -1 -3 होगा होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 4 -y1 है 0 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो -4 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। पूरा सॉल्व करें तो आता है 16 + 16 दैट इज √32। √32 का मतलब है स्टूडेंट्स 4√2।
तो डायगोनल्स AC की वैल्यू हमें मिल गई 4√2। इन द सेम प्रोसेस डायगोनल्स BD निकाल लेंगे स्टूडेंट। लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल BD, तो हमारा स्टूडेंट्स फार्मूला वही होगा डायगोनल्स BD का, मतलब अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए, जब हम BD का निकाल रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 हो जाएगा स्टूडेंट, और इसका ये कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 हो जाएगा। तो ये x2 हमारा कितना है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, इसमें x2 की वैल्यू दी गई है -2 माइनस x1 हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू दी गई स्टूडेंट्स -1 और y1 की वैल्यू दी गई है 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आएगा कितना, -6 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें स्टूडेंट तो 36 प्लस 36 हुआ, अंडर रूट आ गया 72। 72 को अगर हम सॉल्व करते हैं 36 6√2 आ जाएगा। डायगोनल्स BD की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 6√2 आ जाएगी। अब डायगोनल्स की वैल्यू आ गई 6√2, तो हमें चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू होती है 1/2 इंटू डायगोनल्स। तो फर्स्ट डायगोनल्स AC है, सेकेंड डायगोनल्स BD है। 1/2 स्टूडेंट्स, AC की वैल्यू हमने फाइंड किया 4√2 और इसकी वैल्यू आ गई है 6√2। हम सॉल्व कर लें स्टूडेंट तो 1/2 6 4 जा 24 होगा, और √2 का मतलब वैल्यू आ गया 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। 24 स्क्वायर यूनिट से, तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया, 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसे अच्छे से नोट्स कर लें स्टूडेंट, समझ लें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स लिखना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी सच्ची सी पढ़ाई का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।